रिसर्च के अनुसार 57 to 60% डायबिटिक पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। क्या कनेक्शन है बिटवीन डायबिटीज एंड कॉन्स्टिपेशन और इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डायबिटीज और गट हेल्थ के बीच में क्या कनेक्शन है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए पहले हमें कुछ की पॉइंट्स हमारे गट हेल्थ के लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू स्टार्ट विद व्हाट इज गट। सो हमारा गट यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मुंह से शुरू होता है, एनस तक होता है, ये हॉलो ट्यूब्स का बना है और इसमें रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट के माध्यम से हमारा जो खाना है वो एक पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम से दूसरे पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रैवल करता है। यानी कि फूड पाइप से स्टमक में मूवमेंट होता है, फूड चर्न होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है जहां फूड एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद ये फूड प्रोपेल होता है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां अगेन रिदमिक मूवमेंट्स के माध्यम से ये हम एक्सक्रीट करते हैं जो चीजें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी को जरूरत नहीं है। सो इस पूरे ही सिस्टम में मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर टोन की बहुत ज्यादा अहमियत है। नंबर 2, ये पूरा जो सिस्टम है ये नर्व्स के माध्यम से हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स और हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, राइट। सो नर्व्स जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल्स देता है, वहां से सिग्नल्स लेता है और ब्रेन तक पहुंचाता है ताकि कम्युनिकेशन थ्रू आउट द प्रोसेस जारी रहे। नंबर 3, वाटर प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। तो हमारे बॉडी में हाइड्रेशन का होना बहुत जरूरी है। As little as 1% dehydration can cause constipation. So diabetic patients जिनमें blood sugar levels बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, उनकी बॉडी में AGE यानी Advanced Glycated End Products नाम के एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। इन्हें हम नॉर्मल भाषा में स्टिकी ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो ये जो स्टिकी ग्लूकोज है ये एज कम्पेयर टू अ रेगुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 50,000 टाइम्स ज़्यादा स्टिकियर होता है और ये प्रोटीन्स को ग्लाइकेट करता है, यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जाके अटैच हो जाता है और उनका जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है, जो उनका फंक्शनैलिटी है, उसी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसी को बदल देता है। तो सबसे पहले जब हमने गट हेल्थ के की पॉइंट्स में बात की थी मसल्स की, तो मसल्स में क्या होता है? प्रोटीन, राइट। सो ये जो ग्लाइकेटेड हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, यानी कि मसल्स में जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मसल्स को बहुत ज्यादा स्लगिश बना देते हैं, एक्टिव नहीं रहने देते। और जैसा कि हमने देखा कि गट हेल्थ जो है पूरी की पूरी ही मसल मूवमेंट पे, रिदमिक मस्कुलर मूवमेंट पे आधारित है। इसलिए जब हमारी मसल स्ट्रेंथ वीक होने लगती है, हमारा मस्कुलर जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गट हेल्थ है वो सफर करने लगती है और कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। ना हमारा दूसरा एस्पेक्ट था हेल्दी नर्व्स का, राइट। नाउ इन डायबिटीज हम पहले ही जानते हैं कि एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं केपेबल होते हैं नर्व डैमेज का, और इसे डायबिटीज में डायबिटीज रिलेटेड न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। जब ये नर्व्स आईज में डैमेज होते हैं इसे रेटिनोपैथी का नाम दिया जाता है, जब किडनीज में डैमेज होते हैं इसे नेफ्रोपैथी के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार से ये जो नर्व्स अगर हमारे गट में अफेक्ट हो रहे हैं तो जो प्रॉपर सिग्नल्स हैं ब्रेन से गट फंक्शनल के लिए, गट से ब्रेन की तरफ जाने वाले सिग्नल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टिमुलेशन नहीं हो पाता और हमारी गट हेल्थ का जो फंक्शन है वो अफेक्ट करता है। वहीं जो हमारा तीसरा की पॉइंट है अबाउट हाइड्रेशन। नाउ अगेन इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स जब ब्लड शुगर लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको बैलेंस करने के लिए बॉडी वाटर का सहारा लेती है। यानी कि अगर आप वेल हाइड्रेटेड हैं तो आपकी बॉडी उस वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी को इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाती है। बट अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, सेल्यूलर लेवल पे वाटर जो है टिश्यूज से रीएब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। वहीं जो आपका फीकल मैटर है आपके कलोन में, यानी कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी बॉडी वाटर रीएब्जॉर्ब करने लगती है, राइट, सो एज टू मेंटेन अ इक्विलिब्रियम इन द ब्लड, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में और बढ़े ना।
तो जो कोलोन है हमारा वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है फीकल मैटर से, जिससे कि हमारे स्टूल्स और भी ज़्यादा ड्राई और भी ज़्यादा हार्ड और उनकी वॉल्यूम जो है और भी ज़्यादा कम होने लगती है। सो डायबिटिक पेशेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है कि उनका जो स्टूल का क्वांटिटी है वो कम होता है और उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टूल्स होते हैं जो कि पूरे प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन को बहुत ही अनकंफर्टेबल बना देते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे गट के 3 की पैरामीटर्स ही डायरेक्टली हाई ब्लड शुगर से इम्पैक्ट हो रहे हैं और हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसको हम किस प्रकार से हील कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, उन्हें विद इन रेंज लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये आप कैसे कर सकते हैं, मेरे डायबिटीज की सीरीज में मैंने सभी वीडियोस में आपको ये तरीके समझाए हैं कि किस प्रकार से आप खुद अपने हेल्थ को अपने हाथ में लेते हुए अपने डायबिटीज को रेमिशन की तरफ ले जा सकते हैं। ऊपर दिए हुए लिंक पे जाके आप ये सभी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। वहीं मैंने आपको आपकी डायबिटीज डाइट फॉर्मुलेशन का पूरा फॉर्मूला ही दे दिया है अपने इस वीडियो में, जिसमें इतनी ज्यादा वैल्यू है कि इसको इतने ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, ये वायरल हो रहा है। और आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सरल इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे, इसलिए आप अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं। और इस जानकारी के साथ साथ अगर आपको हैंड होल्डिंग की भी जरूरत है तो आप नीचे कमेंट्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं फॉर टेकिंग योर डायबिटीज इनटू रेमिशन। अपने ब्लड शुगर लेवल्स पे काम करने के साथ साथ नंबर 2, फोकस ऑन मेंटेनिंग गुड हाइड्रेशन इन योर बॉडी। सो कीप सिपिंग ऑन वाटर। उसी के साथ साथ चाय एंड कॉफी का सेवन कम करें क्योंकि ये डायूरेटिक होती हैं, ये हमारी बॉडी में से वाटर को लीच आउट करती हैं और इसीलिए हमें डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाती हैं। नंबर 3, ईट फ्रेश होम कुक्ड फूड कमिंग आउट ऑफ योर किचन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ताकि आपको एक बैलेंस डाइट मिले, आपको वो तमाम की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलें जो आपकी नर्व हेल्थ के लिए, आपकी मसल टोनालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एंड अवॉइड द पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। नंबर 4, स्टे एक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गट हेल्थ इज ऑल अबाउट मूवमेंट। जितना ज़्यादा हम एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा गट भी एक्टिव रहेगा, फिट रहेगा, हेल्थी रहेगा। सो फॉर एवरी 30-40 मिनट्स जो आप बैठे रहे हैं, उठ के 1 से 2 मिनट चलिए। पूरे दिन भर में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए टू इंक्लूड मूवमेंट इन योर रूटीन और उसी के साथ साथ क्रिएट अ 30 मिनट्स का फिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट रूटीन ताकि आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से हेल्दी रहे, फिट रहे। Number 5, focus on reducing inflammation in the body. Now remember that diabetes एक inflammatory disease है, right? इसीलिए आपकी बॉडी में आप क्या खा रहे हैं, किस मात्रा में खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप कितने एक्टिव हैं, ये तमाम चीज़ें मिलके हमारी बॉडी को हील रखती हैं। वहीं अगर इंडाइजेशन हो रहा है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी है, तो ये नेक्स्ट स्टेप आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। इसीलिए अपनी गट हेल्थ का ध्यान दीजिए। जी हाँ, अगर आप गट हेल्थ के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, अपने गट हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, तो मेरी 3 दिन की वर्कशॉप बायो हैक योर गट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाके आप आने वाले 3 दिन की वर्कशॉप के लिए साइन अप कर सकते हैं ताकि जब आपकी गट अच्छी रहेगी, आप इन्फ्लेमेशन से बचे रहेंगे और आपकी डायबिटीज जल्दी ठीक होगी। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी जो डायबिटीज सीरीज के वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलिए ताकि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बने। और इस सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे वीडियोस पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद येट अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्थी।